हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स टॉपिक्स की, जो कि जनवरी माह के 2021 के टॉपिक्स हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे कवर किए गए हैं। और यहाँ पे आज हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अलावा वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी, आर्थिक और खेल परिदृश्य और प्रमुख पुरस्कार। तो इन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे जनवरी माह के। और इसी तरह से करंट अफेयर के हर महीने के टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए ताकि PDF वगैरह मैं आपको वहाँ पे दे सकूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स के बीच में लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से घटनाक्रम थे तो देखिए, यहाँ पर ये पहला था आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण। ये सब वैज्ञानिक घटनाएं थी। तो ये हुआ था 25 जनवरी 2021 को DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। और कहाँ से हुआ था? उड़ीसा के परीक्षण रेंज चांदीपुर से आकाश NG मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया था। और ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है? ये सतह से वायु में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है, तो जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को मार कराने में सक्षम है। तो ये सतह से वायु में मार करने वाली है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है, इसमें संलग्न अत्याधुनिक रॉकेट मोटर है, ठीक है। अगला देखिए, चौथा वन प्लैनेट समिट। ये कब हुआ था? ये 11 जनवरी 2021 को हुआ था। हाइब्रिड प्रारूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था पेरिस में। और ये हुआ था जैव विविधता पर चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया था। ये जो इसका जो फोकस था वो बायोडाइवर्सिटी पे था। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व बैंक के सहयोग से संपन्न हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो ये इसकी थीम थी, प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें, ठीक है। तो ये थीम थी। अब जो इसका पहला वन प्लैनेट समिट था वो हुआ था पेरिस में 11 जनवरी 2021 को हुआ था। और दूसरा वन प्लैनेट समिट 26 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क में हुआ था। और तीसरा वन प्लैनेट समिट 14 मार्च 2019 को केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ये है 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान। ये हुआ था 4 जनवरी को हुआ था। ये जो है ये यहाँ पे 4 होना चाहिए। 4 जनवरी 2021 को भारत के 40वें अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया गया था। और इसमें 3 स्थायी अनुसंधान स्टेशन शामिल थे। देखिए, ये 3 स्टेशन थे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण गंगोत्री ये भारत का पहला स्थायी अनुसंधान स्टेशन 1983 में हुआ था। और ये जो मैत्री है, यह स्टेशन शिरमाकर पहाड़ियों में स्थित है, जो एक बर्फ मुक्त क्षेत्र है। और जो तीसरा है भारती, ये अंटार्कटिका की लार्समैन पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी अंटार्कटिका में हैं। तो ये 3 स्टेशन हैं, ठीक है। अगला देखिए, मिशन सागर। मिशन सागर क्या है? तो मिशन सागर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना के समन्वय द्वारा संचालित है। तो यहाँ पर ये हो गया मिशन सागर। और ये जो है कोविड-19 के दौरान इसमें क्या हुआ था कि बाढ़ प्रभावित कंबोडिया एवं वियतनाम को सहायता एवं राहत सामग्री प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन सागर चलाया गया था। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय नौसैनिक पोत, ये इसकी जो है मानवीय सहायता आपदा राहत सामग्री कंबोडिया के, ये नाम है सिंघानो कविले बंदरगाह पर। ये है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशाला के द्वारा, ये CSIR के द्वारा किया गया था। और इसका जो थीम था, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। तो ये हो गया मिशन सागर और ये हो गया नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, ठीक है। अगला देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। ये 25 जनवरी 2021 को
जर्मनी स्थित पर्यावरणीय और शोध संगठन जर्मन मॉस द्वारा इसका जो है जारी किया गया था और ये इसका 16वां संस्करण था। तो ये हो गया 16वां संस्करण था और इसमें जो रैंकिंग है ये भी देख लीजिए, सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 10 देश हैं। तो इसमें जो ये है पहले नंबर पे है मोजाम्बिक और आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है। तो ये है 7वीं, भारत की 7वीं रैंकिंग है और सबसे लास्ट में है बोलीविया। तो आपको पहला मतलब फर्स्ट 3 मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास और भारत की रैंकिंग 7वीं। तो ये ज़रूर याद रखना है। अगला देखिए, भारत नवाचार सूचकांक 2020, ये 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने इसका द्वितीय संस्करण जारी किया था और इसका जो इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल रहा। अब इसमें देखिए शीर्ष 5 बड़े राज्य कौन कौन से थे। तो ये भारत नवाचार सूचकांक है, इसमें देखिए 5 राज्य, इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 5 बड़े राज्य हैं और उसके बाद भी हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया था। तो इसमें देखिए यहाँ पर है कर्नाटक पहले नंबर पे है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा तेलंगाना, 5वां है केरल। तो ये तो शीर्ष 5 बड़े राज्य हो गए। और अगला देखिए ये हैं शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य। यहाँ पे ये पहाड़ी राज्यों का कैटेगराइजेशन है। तो इसमें इस टेबल में देखिए हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है, फिर उत्तराखंड है, मणिपुर, सिक्किम और मिज़ोरम। ठीक है, एक नज़र आपको देख लेना चाहिए क्योंकि क्या होता है कई बार सीधे क्वेश्चन ना पूछ के उनके अंदर से क्वेश्चन बन जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसमें केंद्र शासित प्रदेश में पहला है दिल्ली, फिर चंडीगढ़, इसमें भी 5 हैं, दमन एवं दीव है, पुडुचेरी और गोवा। तो इस तरह से ये 3 तरह की टेबल हैं। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यहाँ पे क्या है, इस योजना में ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 ये हुई थी 15 जनवरी 2021 को। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था और इसमें जो है 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था थी। और प्रशिक्षण के जो प्रकार थे ये देखिए, इसमें ये था अल्पकालिक प्रशिक्षण और जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, और है पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता RPL रिकॉग्निशन टू प्रायर लर्निंग। तो ये 2 प्रशिक्षण के प्रकार थे कौशल विकास योजना के। अगला देखिए कोच्चि मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये 5 जनवरी 2021 को नरेंद्र मोदी ने कोच्चि बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को इसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया था। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है और इस गैस पाइपलाइन का निर्माण किसने किया था, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए लाइट हाउस परियोजना। अब ये क्या है, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी, LHP लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इस परियोजना को 6 राज्यों के 6 स्थानों पर 6 अलग अलग टेक्निक के द्वारा पूरा किया गया था। इसका ये उद्देश्य था कि इसको पूरा किया जाएगा अलग अलग टेक्निकल मीडियम के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए टॉयकॉथॉन 2021। तो इसका जो शुभारंभ था केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ये किया था 5 जनवरी 2021 को संयुक्त रूप से किया था टॉयकॉथॉन 2021। और इसका पोर्टल भी इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने इसको लोकार्पण किया था। और इसको जो शुभारंभ करने का उद्देश्य क्या था, टॉयकॉथॉन 2021 इसका उद्देश्य था भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा विकसित करना जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे मूल्यों को विकसित करे। मतलब ये खिलौनों के द्वारा बच्चों में अच्छे मूल्यों, नैतिक आचरण को विकसित करना। ठीक है, अगला देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप लिख लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। स्टेट्स ऑफ लेपर्ड एंड
इंडिया 2018 की रिपोर्ट। तो इसका है तेंदुआ, और इसका नाम क्या होता है, लेपर्ड जिसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। तेंदुआ उनका संरक्षण, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है, ठीक है। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। और तेंदुआ की जो रिपोर्ट थी वो थी स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018। 21 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय तेंदुआ आकलन के परिणाम जारी किए थे। और जो उनकी रिपोर्ट थी मैंने बताया, स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018, ठीक है। और इसमें जो 2018 के परिणाम ये दिखाते हैं कि 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में जो तेंदुओं की संख्या में 62% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अभी जो वर्तमान में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 12852, 12,852 तेंदुए इस समय हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि 2014 के मुकाबले में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। और भारत में जो तेंदुओं की स्थिति है 2018, इसकी रिपोर्ट के अनुसार देखिए ये 3 राज्य आपको ज़रूर याद रखने हैं। कौन कौन से, जहाँ पे तेंदुओं की स्थिति का जो क्रम दिया हुआ है कि वहाँ पे संख्या किस तरह है, तो इनमें देखिए पहला है मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक है और फिर महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में 3421 है, कर्नाटक 1783 है और महाराष्ट्र 1690 है। तो ये 3 राज्य हैं, इनको आपको क्रम याद रखना है कि सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो एमपी में हो गया, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर खेल परिदृश्य जो कि जनवरी में घटित हुई थी घटनाएं और क्या क्या इम्पोर्टेंट ही ली गई हैं, तो आप इनको भी देखिए। यहाँ पर देखिए खेल परिदृश्य में पहली बार आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में पेरिस ओलंपिक 2024 में जिस खेल को शामिल किया है वो कौन सा है, ब्रेक डांस को ओलंपिक खेल के रूप में। अब वर्ष 2021 में पुरुषों का ICC T20 विश्व कप आयोजित होगा, कहाँ होगा, भारत में होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा भी हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिले तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करिए। अगला देखिए, जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। जापान में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा 24 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य में, ठीक है। अगला देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए, ये जय शाह, BCCI के सचिव हैं जय शाह। खेलो इंडिया के तहत यहाँ पे देखिए पहले जांचकर शीतकालीन खेल एवं युवा महोत्सव का आयोजन लद्दाख में संपन्न हुआ, ये है 18 से 30 जनवरी 2021 के मध्य। युवा महोत्सव आप ऐसे भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए युवा महोत्सव, ये तो खेल से संबंधित होगा, अगर युवा महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, लद्दाख में हुआ था। तो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगला नेक्स्ट देखिए, महिला T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली जो खिलाड़ी हैं वो है सोफी डिवाइन। नेक्स्ट है, नए एंटी डोपिंग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया वाडा द्वारा। टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के सबसे बुजुर्ग पुरुष टेस्ट क्रिकेट का 97 वर्ष में निधन हो गया, 97 वर्ष में निधन हो गया, इनका नाम था डॉन स्मिथ। अब ये ढाका मैराथन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रमुख घटना थी इस बार की। ढाका मैराथन में पुरुष वर्ग के चैंपियन, इनका नाम देखिए हिचाम लखोही, ये मोरक्को के थे। और ढाका मैराथन में महिला वर्ग की जो चैंपियन थी वो उनका नाम है एंजेला जेमेसंडे। अब नेक्स्ट है, ढाका मैराथन में सार्क देशों के धावकों में भारत के बहादुर सिंह पुरुष वर्ग में चैंपियन बने और महिला वर्ग में जो चैंपियन बनी थी उनका नाम था पुष्पा भंडारी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ढाका मैराथन 2021 से जितनी संबंधित घटनाएं हैं वो आपको सब यहाँ दी गई हैं और आपको इनको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि बहुत प्रमुख घटना थी। अगला देखिए, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब ये हुआ था, यहाँ पर से देखिए पुरस्कार शुरू हो गए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 ये हुआ था 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य गोवा में
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण आयोजित हुआ था और ये जो संस्करण था ये 51वां संस्करण था, गोवा में आयोजित हुआ था और 51 इसका जो सीरीज थी। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? ये था बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें जो खास पॉइंट है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार। तो देखिए, सबसे पहले फिल्म को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पिकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस, डेनमार्क की फिल्म थी। गोल्डन पिकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस, ये याद रखना है। और निर्देशक के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड चेन नियन को। और अभिनेता देखिए जू चिवान लियू, और अभिनेत्री कौन थी? जोफिया स्टाफियस। मेन फिल्म का होता है, फिल्म आप याद रखिएगा। और जो गांधी अवार्ड, ICFT यूनेस्को का गांधी अवार्ड 200 मीटर्स अरबी फिल्म, और इसके निर्देशक थे अमीन नायफे। अगला देखिए, पद्म पुरस्कार 2021, ये 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा इनकी घोषणा की गई थी। इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, काफ़ी संख्या में इसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, तो आपको नाम नहीं पूछेगा, इसमें ये पूछता है संख्या कितनी है, कितने लोगों को दिया गया। इसमें 3 तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री। तो बस इनकी संख्याओं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी थी। इसमें देखिए 7 थे पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण तथा 102 पद्मश्री। और जो पुरस्कार पाने वाले लोग थे, इनमें 29 महिला थी, 10 व्यक्ति थे जो विदेशी और NRI इस तरह के थे, और 16 को मरणोपरांत के बाद दिया गया था, और इनमें एक जो है ट्रांसजेंडर थे। तो इस तरह से इनका पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अगला देखिए, DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, ये दिया गया था DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछ सकता है, तो हेमंत कुमार पांडे को। और ये किस लिए दिया गया था? उन्हें ये सम्मान सफ़ेद दाग की प्रभावी दवा, इसका नाम है ल्यूकोस्किन, समेत कई हर्बल उत्पाद तैयार करने के लिए दिया गया था। तो ये वाला आपको पता हो गया, ये DRDO का साइंटिस्ट है वह। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द लीजन ऑफ मेरिट 2020 अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य पदकों में से एक होता है, और ये दिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मतलब किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को। तो द लीजन ऑफ मेरिट ये हो गया। और अमेरिका में भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री की ओर से ये पदक स्वीकार किया था। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि किसने दिया था और किसको दिया था, ठीक है। अगला देखिए, और लास्ट है इस वीडियो का, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020। ये इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार, और ये सेल को दिया गया था 15 दिसंबर 2020 को, और सेल लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पर्यावरण से संबंधित में भी पूछ सकता है, और आपके करंट अफेयर में तो है ही है, और EVS में भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब जो जनरल हैं वो तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन आपको उन फैक्ट्स को भी ध्यान रखना है जो करंट से रिलेटेड हैं और EVS के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आगे भी मैं इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी। तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।